हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिल्ली का आपको ऐसा रूप दिखा रहे हैं कि आप दिल्ली को देखेंगे तो सच में दिल्ली से आपको जो प्यार है वो होने वाला है। इतनी खूबसूरत दिल्ली आजकल नज़र आ रही है। आजकल दिल्ली को अगर आप फ्लावर सिटी भी कहें तो वो भी कहना गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने सारे जो फ्लावर्स हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेंट्रल दिल्ली के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्से हैं उनको दिखाने वाले हैं और आज के समय में कैसे ये नज़र आते हैं वो देखेंगे। सेंट्रल दिल्ली में घूमेंगे तो यहाँ की दो फेमस मार्केट, एक तो ये जो है बंगाली मार्केट, ये भी आपको दिखाएंगे और साथ में जो करोल बाग की मार्केट है इसका भी आपको जो व्यू है वो देने वाले हैं। दिल्ली को हर तरफ एक मॉडर्न सिटी और एक ब्यूटीफुल सिटी जो है वो बनाने के प्रयास चल रहे हैं। हमने आपको एयरपोर्ट की साइड का काफ़ी सारा हिस्सा दिखाया था। आज हम सेंट्रल दिल्ली में घूम रहे हैं और यहाँ पर ये जो है आईटीओ का स्काई वॉक भी यहाँ पर है और मेट्रो के ट्रैक के नीचे में आपको वर्टिकल जो गार्डन्स है वो भी नजर आएंगे और आगे हम जाएंगे तो कितनी खूबसूरत दिल्ली नजर आएगी वो आप देखते जाएंगे। यहाँ से ये जो मेट्रो है इसका ट्रैक नीचे होता है और जैसे ये पूरी तरीके से यहाँ पर अंडरग्राउंड होती है, आपको सामने की तरफ इस तरीके से दिल्ली बहुत ही सुंदर फूलों से हरी भरी नजर आने वाली है। यहाँ पर इस तरीके के वर्टिकल जो गार्डन्स हैं और साथ में जो फ्लावर्स हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग कलर के आपको नजर आएंगे। तो ये जो है डिवाइडर भी आप देखें बहुत ही खूबसूरत है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, यहाँ पर कमानी ऑडिटोरियम भी आता है, श्री राम सेंटर जो है वो भी आता है। तो कल्चरल हब जो है वो है और बहुत ही खूबसूरत, वाइब्रेंट, कलरफुल ये यहाँ पर बनाई गई। अभी हम रुककर यहाँ पर देखने वाले हैं इस जगह को और बहुत खूबसूरत ही आपको जैसा ये रास्ता नजर आ रहा है वैसे ही यहाँ पर अंदर की तरफ जो हिस्सा है वो भी आपको नजर आएगा। अभी दिखाएंगे हम आपको। ये जो सर्कल है दिल्ली का फेमस मंडी हाउस का सर्कल यहाँ पर कहा जाता है। पीछे की तरफ अगर आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है वो दूरदर्शन भवन है। सो हम आ चुके हैं इस जगह पर, मंडी हाउस पर। अब यहाँ पर हम वॉकिंग कर कर आपको ये जो हिस्सा है पूरा वो दिखाने वाले हैं। अच्छा खासा रीडेवलपमेंट जो है वो इस जगह का किया गया और यहाँ पर इस तरीके की मशीनें भी आपको इंस्टॉल नजर आएंगी जिसमें आपको काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। यहाँ से आपको क्लियर व्यू जो है वो नजर आ रहा है सामने की तरफ दूरदर्शन भवन का। बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग जो है वो है दिल्ली की। नाउ यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं पार्क के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको दिखने वाला है और यहाँ पर ये सड़क पार करनी होती है और यहाँ से आप देखें कितना मैजिकल फूलों से भरा हुआ इस तरीके का जो रास्ता है रिंग्स के सर्कल में आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर घूमते हुए तो सच में ऐसा लग रहा है कि हम जो फूलों का शहर है उसमें घूम रहे हो। फूलों से भरी हुई टोकरियाँ आपको नजर आएंगी, हरे भरे गार्डन है वो है और फूल अलग अलग तरीके के आपको नजर आएंगे रंग बिरंगे से, और जो मौसमी फूल है वो भी आपको यहाँ पर हर तरफ दिखने वाले हैं। यहाँ पर इस जगह को इस तरीके से सजाया गया कि रास्ता भी आपको नजर आता है सामने की तरफ। जैसे चौराहा है तो यहाँ से ये जो रोड है इससे तो हम आए हैं, जो कि यहाँ से आईटीओ की तरफ और प्रगति मैदान की तरफ जाती है। आगे से एक और रास्ता है, उसके लिए भी यहाँ पर डेकोरेशन है जो कि यहाँ से बंगाली मार्केट की तरफ जाता है। उस पर भी अभी हम जाएंगे, बंगाली मार्केट भी जाएंगे और भी इससे यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन आप देखते जाएं कैसे यहाँ पर ये जो सजावट है उसको किया गया है। जैसे यहाँ से अगर आप एग्जिट करते हैं तो सामने की तरफ तानसेन मार्ग है जिससे बंगाली मार्केट जैसे हम बता रहे हैं उसकी तरफ आप चले जाएंगे। नाउ यहाँ से सामने की तरफ ये जो रास्ता है 12 खंबा रोड है जो कि कनॉट प्लेस की तरफ, और इसी पे हम जाएंगे। करोल बाग भी इसी पर आगे की तरफ आएगा और इसके लिए भी यहाँ पर इस तरीके से आप देखें तो रास्ते को सजाया गया है। अगर दिल्ली का हर ट्रैफिक जंक्शन इस तरीके से इतना खूबसूरत हो जाए तो सच में कितना ज़्यादा आपको मज़ा जो है वो आने वाला है। ये तो एक आइलैंड जैसा सर्कल में हमें नज़र आ रहा है जहाँ से डायरेक्शन जो है अलग अलग रोड के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से तो काफ़ी पिक्चर परफेक्ट जो व्यू है वो नज़र आ रहा है।
ट्रैफिक के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो जगह है वो बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही पीसफुल सा, काम, वाइब्रेंट और कलरफुल सा आपको यहाँ पर जो है वो फील होगा। छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई हैं, इस तरीके के जो सर्कल्स हैं वो बने हुए, और आप देखें इतने सारे जो पिजन्स हैं वो भी यहाँ पर आपको घूमते हुए और दिल्ली के इस व्यू को एंजॉय करते हुए नजर आने वाले हैं। ये जो सामने की तरफ रास्ता जा रहा है, ये इंडिया गेट की तरफ रास्ता जा रहा है। जैसे मैंने बताया काफ़ी सारी जंक्शंस हैं, तो ये जो है इंडिया गेट की तरफ रास्ता जा रहा है। इसी पर कमानी ऑडिटोरियम वगैरह भी आते हैं, और साथ में यहाँ पर इस तरीके का आपको स्टैचू भी नजर आने वाला है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, सिग्निफाई करता है कि कितना बड़ा ये जो कल्चरल हब है वो है। आप बताइएगा हमें कमेंट्स में कि अगर हर जंक्शन इस तरीके का हो जाए तो कितना खूबसूरत दिल्ली के जो सर्कल्स हैं वो हो जाएंगे। यहाँ पर तो डेफिनेटली मैजिकल सा जो व्यू है वो है। अभी ये हमारा पहला डेस्टिनेशन है, अभी हम काफ़ी सारी और जगहों पर भी जाने वाले हैं और भी ब्यूटी जो है दिल्ली की दिखाते हुए जाएंगे। जहाँ जहाँ पर भी दिल्ली में इस तरीके के फूलों से भरे हुए पार्क्स हों, ग्रीन लैंडस्केपिंग हो, ये सब देखते हैं तो दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जो रख रखाव है और जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत अच्छा पार्क्स का किया जा सकता है, और इस तरीके के जो पार्क्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अपने आप में एक अनोखा सही पार्क है। लाखों जो गाड़ियां वो आसपास में यहाँ पर रोज जाती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके का ये जो स्पेस बना पाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। और खुशबू तो यहाँ पर हमें फ्लावर्स की अच्छी खासी आ रही है अभी भी। सो नाउ हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और बाहर की तरफ भी यहाँ पर काफ़ी आइकॉनिक सी बिल्डिंग्स है, मेट्रो स्टेशन भी है, बंगाली मार्केट भी है, वो सब भी देखेंगे, और उसके बाद कनॉट प्लेस की तरफ जाएंगे। जैसा कि हमने कहा एक ही वीडियो में हम सारी जो लोकेशन है करोल बाग से लेकर मंडी हाउस तक, कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट सब कवर करने वाले हैं। सामने की तरफ आपको संगीत भारती की जो बिल्डिंग है वो भी यहीं पर इसी सर्कल पर नजर आ जाएगी। श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर वो भी आपको नजर आ जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि कल्चरल हब है यहाँ पर और काफ़ी कुछ ब्यूटिफिकेशन इस जगह का किया गया है। तो सर्कल के बाहर में इस तरीके से आपको ये जो है वॉकिंग का जो एरिया है, बैठने का एरिया है, वो यहाँ पर रीडेवलप करके बनाकर दिया गया था। यहाँ पर भी आपको जो ग्रीनरी है काफ़ी अच्छी खासी तादाद में मिलने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली को इतना ज़्यादा खूबसूरत हर तरफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमने एयरपोर्ट की साइड भी आपको दिखाया और आज इस तरफ दिखा रहे हैं। अभी हम मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएंगे, उस तरफ आप देखेंगे कैसे कलरफुल से डिजाइन जो है वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर भी बनाए गए हैं। ईवी जो बाइक्स है वो भी आपको यहाँ पर रेंट पर मिलती हैं, तो वो भी आपको एक सर्विस है। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आपको मिल जाती हैं। बहुत ही व्यवस्थित सा ये जो मेट्रो स्टेशन है वो है यहाँ पर। और अगर आपको मंडी हाउस आना है तो परफेक्टली ये जो है अलाइंड है, बिल्कुल पास में ही है। और पीछे की तरफ यहाँ पे एनएसडी की बिल्डिंग है वो भी दिखाएंगे। ये जो है गेट नंबर 4 है, और इसी के पीछे में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसकी भी बिल्डिंग आपको नजर आने वाली है। ये यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी की जो बिल्डिंग है वो है, सामने आपको लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा। साथ में जैसे मैंने बताया था यहाँ पर योलो बाइक्स जो है वो भी मिलेगी, और इस तरीके की ग्राफिटी जो है वो आपको यहाँ की जो बिल्डिंग्स है उन पर करी हुई नजर आएगी। यहाँ पर कलरफुल सी ये मंडी हाउस का स्टेशन है, वहां पर ये नजर आती है। यहाँ पर मंडी हाउस के स्टेशन के साथ में ही सिख रूलर बाबा बंदा सिंह बहादुर का भी स्टैचू आपको नजर आएगा। यहाँ पर घूमते हुए आपको महसूस होगा कि किस तरीके से दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी दिया जा रहा है, और नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी यहाँ पर इसको देने की कोशिश की जा रही है। और वो अब आगे की तरफ भी एक और जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो हम देखेंगे, और उसके बाद बंगाली मार्केट की तरफ जाएंगे।
वो है नाउ यहाँ पर इस तरफ की ये जो ग्राफिटी है काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर बनाई गई है। फ्रेंच आर्टिस्ट ने यहाँ पर इसको बनाया था 2022 के टाइम पर, इंडिया फ्रांस जो फ्रेंडशिप है उसके लिए। और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको जो ग्राफिटी है वो नज़र आएगी, काफ़ी आगे तक है। और जो जैसे हम बता रहे हैं कल्चरल हब है, तो उसको सिग्निफाई करने के लिए मेट्रो स्टेशन के साथ में ही आपको ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्रिएचर्स, प्लांट्स, सिटी एलिमेंट्स वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पर मिक्स में यहाँ पर डिज़ाइन में डाला गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव सा यहाँ पर ये जो वॉल है वो लगती है। जैसे हमने बताया मंडी हाउस का जो मेट्रो स्टेशन है उसके साथ में ही ये यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से दिल्ली को जितना ज़्यादा खूबसूरत है वो बनाया जा सके उतना इस तरफ तो बनाया जा रहा है। अब हम यहाँ से वापस जो गोल चक्कर है वहीं पर चलेंगे और वहाँ से आगे वॉकिंग करेंगे, उसके बाद बाराखंबा रोड की तरफ जाएंगे। सो फाइनली हम जो मंडी हाउस का सर्कल है इस पर आ चुके हैं और यहाँ से बंगाली मार्केट जाने के लिए ये आप देखें साइन बोर्ड है और ये जो है तानसेन मार्ग है जिस पर हम आगे जो है हार्डली आप मान के चले आधा किलोमीटर ही आपको वॉकिंग करना होता है और बंगाली मार्केट आ जाती है। इस तरफ आप आएंगे तो आपको घूमने फिरने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। नीट एंड क्लीन ये जो जगह वो है और काफ़ी सारे इस तरीके के आपको कल्चरल हब है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। अच्छी खासी वाइड जो सड़कें हैं वो है, नेचुरल ब्यूटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। आगे की तरफ जो बंगाली मार्केट है वहाँ पर नथु और जो बंगाली स्वीट्स है वो भी आपको खाने पीने का मिलता है। सामने ये जो है फिक्की की बिल्डिंग है, इसी के अपोजिट में ये जो आपको नज़र आ रहा है त्रिवेणी कला संगम है। तो इस तरीके के सारे जो आर्टिस्टिक जो बिल्डिंग्स के हैं आप वो हैं। यहाँ पर ललित कला एकेडमी भी यहीं पर है और काफ़ी सारे लोग जो है इन इंस्टीट्यूशंस के भी आपको इस तरफ घूमते हुए मिलेंगे। तो काफ़ी थिएटर आर्टिस्ट भी आपको मिलेंगे। तो वैसा जो एटमॉस्फेयर है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और सामने आप देखें तो 75 इयर्स पुरानी ये जो बिल्डिंग है वो हो चुकी है। तो इस तरीके के काफ़ी पुराने आर्ट गैलरी और जो कल्चरल हब है वो है इस तरफ। नाउ हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग हमने की है और अब हम सामने की तरफ ये जो मार्केट आपको दिख रही है बंगाली मार्केट है। बहुत छोटी सी मार्केट है लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस, दिल्ली के अंदर ही नहीं हर जगह आपको यहाँ पर जो फिल्म पर्सनैलिटीज़ वगैरह वो भी काफ़ी सारी यहाँ पर आती हैं क्योंकि NSD और जो थिएटर वगैरह यहीं पास में, जैसे हमने दिखाया हार्डली आधा किलोमीटर पर वो लोकेशंस आ जाती है। बस इतनी सी ये जो सर्कल में आपको दुकानें दिख रही हैं ये ही बंगाली मार्केट है और इतनी छोटी मार्केट के बावजूद इसका नाम बहुत ज़्यादा है। 2 आउटलेट यहाँ पर बंगाली स्वीट्स और सामने की तरफ नथु जो है यहाँ का ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और खाने पीने के लिए काफ़ी सारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं थिएटर की हो चाहे फिल्म्स की हो जैसे हम बता रहे हैं, और लोकल भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और खाना पीना खाते हैं। हम भी यहीं पर आज का अपना लंच करेंगे और उसके बाद जो बाराखंबा रोड है उसकी तरफ अपनी जर्नी जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ आफ्टर द लंच हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस की तरफ और मंडी हाउस से ये जो रास्ता है जैसे हमने बताया था बाराखंबा रोड है और बहुत ही सुंदर सी शानदार सी जो सड़क है वो है। ब्यूटी दिल्ली की आपको हर तरफ आज बिखरी हुई नज़र आएगी। और अब हमने जो मंडी हाउस का एरिया है वो कवर कर लिया। अब CP की तरफ हम जाएंगे, उसके बाद हम जो करोल बाग है वहाँ पर जाएंगे और दिखाते जाएंगे आपको कैसी दिल्ली जो है आज के समय में नज़र आ रही है। इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आती है। साथ में यहाँ पर जो दिल्ली का सबसे फेमस मॉडर्न स्कूल है वो भी है। और नाउ यहाँ से सामने की तरफ ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये कनॉट प्लेस में बाराखंबा रोड है। सबसे ज़्यादा महंगा जो एरिया है एक तरीके से अगर आप रिटेल और कमर्शियल ऑफिशियल रेंट की बात करें तो उसमें है। और यहाँ पर ये हंस होटल भी है। तो यहाँ पर आगे की तरफ से हमें जो ब्यूटिफिकेशन है सड़क का आगे बहुत अच्छी तरीके से नज़र आने वाला है। हार्डली आप मान के चलें तो प्रगति मैदान से ये जो जगह 1.5 किलोमीटर पर आ जाती है और जो मंडी हाउस है वहाँ से तो आप मान के चलें आधा किलोमीटर से 800 मीटर पर आ जाती है। और यहाँ पर बीच में आप देखें तो इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है सड़क के बीचों बीच में फ्लावर्स से भरा हुआ, वो भी अलग अलग किस्म के अलग अलग रंग के आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर लेफ्ट राइट में दोनों तरफ ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं और बीच में जैसे हम कह रहे हैं आज आपको दिल्ली एक सिटी ऑफ फ्लावर्स दिखने वाली है। तो वो नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं।
नाउ सामने की तरफ आपको कनॉट प्लेस की जो बिल्डिंग है वो भी नजर आएगी और उसके साथ में ये जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरीके से जो पार्क्स है उनको ब्यूटिफाई किया जा रहा है, सड़कों को किया जा रहा है और जो इस तरीके के पुराने आर्किटेक्चर है इनको भी जो रिनोवेशन है और कलर है वो किया गया है। तो बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं लगातार कि दिल्ली जितनी ज़्यादा खूबसूरत, जितनी ज़्यादा नेचुरल खूबसूरत, मॉडर्न बन सके, उतनी यहाँ पर बनाने की कोशिशें चल रही हैं। अब हम घूम रहे हैं दिल्ली का हार्ट कनॉट प्लेस में और आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस की ये जो बिल्डिंग है इनको बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ पर बनाया गया, रिनोवेशन किया गया वापस और उसी तरीके का बनाया गया जिस तरीके की ये थी। तो यहाँ पर ये जो आउटर सर्कल है इसको भी पूरी तरीके से रीडिज़ाइन, रीडेवलप किया गया है और आज के समय में जब आप यहाँ पर घूमते हैं तो वो जो फीलिंग है खूबसूरती की, ब्यूटिफिकेशन की, वो आपको नज़र आती है। यहाँ पर कनॉट प्लेस का भी जो सेंट्रल पार्क है उसको भी फ्लावर से सजाया गया है। अभी हम उसको भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सेंट्रल पार्क है जो कि कनॉट प्लेस के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर बनाया गया है। मेट्रो स्टेशन जो है राजीव चौक का उसके ऊपर का पूरा यहाँ पर ये हिस्सा है और आप देखें यहाँ पर कितना सुंदर इस पूरे इलाके को बनाया गया है और बिल्कुल बीच में आता है तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। फ्री एंट्री है यहाँ पर, आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है और आप देखें कितनी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक जो है वो आई हुई है और यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा अंदर का फूलों से डेकोरेट किया गया है और जैसे हम कह रहे हैं आज आपको दिल्ली जो है सिटी ऑफ फ्लावर्स के रूप में दिखने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं इतने सारे जो फ्लावर्स हैं यहाँ पर वर्टिकल भी आपको मिलेंगे और आगे की तरफ गार्डन भी मिलेगा। बिल्कुल ये जो है सेंट्रल प्लाजा है, सेंट्रल एरिया आता है, यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स भी होती है और आज के समय में तो ये जो फ्लावर्स का बेड है पूरी तरीके से वैसा महसूस हो रहा है। सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ये 12 खंबा रोड है जहाँ से हम आए हैं और गोपाल दास बिल्डिंग है, न्यू दिल्ली जो बिल्डिंग है वो भी है वहाँ पर और वहीं से ये जो है कनॉट प्लेस का बिल्कुल सेंट्रल पार्क जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठकर अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं और यहाँ पर भी जो फूलों की खुशबू है हर तरफ आपको बिखरी हुई नजर आएगी। एक बात इस पार्क में आकर जो सबसे अनोखी सी महसूस होती है कि यहाँ पर इस पार्क के नीचे लाखों की तादाद में जो पब्लिक है वो आती जाती है क्योंकि राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर येलो लाइन और जो ब्लू लाइन है वो मिलती है उनके ऊपर ही ये पूरा जो सेंट्रल पार्क है वो बनाया गया है और सच में बहुत ही शानदार ये जो व्यू है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड जो वीडियो वो हम कनॉट प्लेस के ऊपर लाएंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा जो ब्यूटिफिकेशन है वो हुआ है और वो आपको दिखाएंगे। नाउ हमने मंडी हाउस भी देख लिया है, उसके बाद बंगाली मार्केट और कनॉट प्लेस का ये हिस्सा देख लिया। अब हम जा रहे हैं अपने जो लास्ट डेस्टिनेशन है करोल बाग की तरफ जो कि यहाँ से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर पर आ जाता है। एक तरीके से एक मेजर जो बेल्ट है दिल्ली की वो है और सेंट्रल दिल्ली का ये जो सारा हिस्सा है मंडी हाउस से लेकर करोल बाग का 6 किलोमीटर के आसपास का पूरा हिस्सा है। इसमें मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको दिख जाता है, साथ में जैसे हमने बताया बंगाली मार्केट भी यहीं पर आती है, 12 खंबा रोड जो है और कनॉट प्लेस मिलता है। उसके बाद हम पंचकुइया जो फर्नीचर मार्केट है उसकी वाली जो रोड है पंचकुइया रोड उस पर से जाएंगे। हालांकि वहाँ पर से अब जो फर्नीचर मार्केट है वो तो हट चुकी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोड है वो है। उसके बाद जो करोल बाग की हनुमान जी की जो मूर्ति है यहाँ पर काफ़ी फेमस है दिल्ली के लिए, तो हर जगह पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है, वो भी हमें नजर आएगी। और उसके बाद जो पूसा रोड है, करोल बाग की मार्केट है, दोनों दिखेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पर हमें दिखने वाले। तो यहाँ पर हम जो आउटर सर्कल है सीपी का यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं और पंचकुइया रोड पर हम आगे की तरफ ड्राइव करेंगे।
यहाँ से ये जो मेट्रो का ट्रैक है आपको ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो मंडी हाउस पर ये अंदर जाता है, अंडरग्राउंड में हो जाता है और यहाँ पर आकर एलिवेटेड हो जाता है। सामने की तरफ आर के आश्रम का जो स्टेशन है वो भी नजर आएगा, जहाँ पर एक मेगा इंटरचेंज जो है मेजेंटा लाइन का वो बनने वाला है, क्योंकि मेजेंटा लाइन का जो एक्सपेंशन है वो आर के आश्रम तक हुआ है। तो धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं और दिखाते जाएंगे आपको ये पूरा हिस्सा जो है सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है और कैसा आपको नजर आ रहा है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें तो बहुत ज्यादा व्यवस्थित ही ये जो पूरी जगह है वो नजर आ रही है। पहले कभी आप यहाँ पर आए होते तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ वाला और काफ़ी कुछ गंदगी भी यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो सड़कें काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी बनाने की कोशिश की गई है और वो जो है ट्रैफिक मूवमेंट के साथ साथ में आपको नज़र भी आता है। यहाँ से आप सामने देखेंगे तो बोर्ड पर आपको करोल बाग लिखा हुआ नजर आ जाएगा। नेहरू बाजार जो राइट की तरफ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो पहाड़गंज का हिस्सा जो है वो है राइट की तरफ में। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो स्पॉट्स हैं वो हैं ये। यहाँ पर इस पॉइंट पर पहले फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट होती थी, उसकी वजह से जो सड़क थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑक्यूपाइड थी, तो यहाँ पर उसको डिमोलिश किया गया और जो सीपी है वहाँ पर अब पंचकुला जो मार्केट है उसको शिफ्ट किया गया है। अगर आपको फर्नीचर्स खरीदना होता है तो अब वहाँ पर जाना होता है, वरना पहले ये जो सड़क थी ये थी और उसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट जो था वो जाम होता था। नाउ यहाँ पर सामने की तरफ आपको रामा कृष्णा आश्रम जो है उसका स्टेशन नज़र आ जाता है, जो कि यही जो ब्लू लाइन है वो है मंडी हाउस से पैरेलल में सीपी से होते हुए ये इस तरफ आ रही है और करोल बाग भी ये मेट्रो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको जो जंक्शन है वो बनता हुआ भी नजर आएगा। राइट की तरफ में आप देखें तो मेट्रो का काफ़ी सारा जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो है फ्यूचर में मेजेंटा लाइन का यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो बनने वाला है इसके साथ में, तो वो कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर जारी है। नावार के आश्रम से जो अगला स्टेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है झंडे वाला जो मंदिर है उसका स्टेशन और यहाँ पर भी आप देखें सड़कें आपको काफ़ी अच्छी वाइड खुली हुई नज़र आएगी और साफ़ सफाई भी अच्छी खासी यहाँ पर रखी गई है। तो अभी हम ये सेंट्रल दिल्ली के हिस्से में हैं और इससे जो अगला स्टेशन आने वाला है वो अब करोल बाग का आएगा। तो इतना ही यहाँ पर डिस्टेंस है, हार्डली 5 से 6 जो स्टेशन है वो हैं। और जैसे इस स्टेशन को आप पार करते हैं तो सामने की तरफ हनुमान जी की जो मूर्ति है वो आपको आइकॉनिक नजर आएगी, जिसका यहाँ पर रिनोवेशन जो है वो चल रहा है। लगभग 108 फुट ऊंची ये जो प्रतिमा है वो है यहाँ पर संकट मोचन धाम इस जगह को कहा जाता है और ये 2007 में बनकर यहाँ पर रेडी हुई थी और बनते के साथ ही दिल्ली की एक आइकॉनिक जो ये प्रतिमा है वो बन चुकी है। और जब भी दिल्ली को रिप्रेजेंट करना होता है तो ज़्यादातर आपको इस तरीके का जो शॉट है फिल्मों में भी नज़र आता है। नाउ जैसे ही हम यहाँ से आगे जाते हैं तो अब हम पहुँच जाते हैं करोल बाग का जो एरिया है उसमें, और इसको पूसा रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर राइट की तरफ में पूरा जो करोल बाग है वो है, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ आपको नजर आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी जो आउटलेट्स है बाहर की तरफ में अब खुल चुके हैं, अंदर की तरफ तो मार्केट है और एजुकेशनल हब भी यहाँ पर अच्छा खासा बन चुका है। आज के समय में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि इतने सारे आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये सामने जो है वो करोल बाग का स्टेशन है और ब्लू लाइन से ही आप यहाँ तक आएंगे और आसान है यहाँ पर कम्यूट करना। लगभग आप मान के चले तो 6 किलोमीटर के आसपास का जो ड्राइव है वो हमने मंडी हाउस पर से लेकर यहाँ तक किया है और पूरा ये जो हिस्सा है ये सेंट्रल दिल्ली का सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर दिल्ली के अंदर कोई हिस्सा है वो है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि करोल बाग की मार्केट है और आप देख सकते हैं ये जो है करोल बाग की मार्केट है, बहुत ही पॉपुलर जो पूरी मार्केट है ये मानी जाती है। सेंट्रल दिल्ली का ही पूरा ये जो हिस्सा है आज हमने दिखाया है। यहाँ पर मार्केट्स भी काफ़ी सारी हैं, पार्क्स भी काफ़ी सारी हैं और सड़कों का कैसा यहाँ पर नेटवर्क है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और 6 किलोमीटर के आसपास का पूरा जो हिस्सा था वो हमने कवर किया है और बहुत सारी जो मोन्यूमेंटल जो लोकेशंस हैं वो हैं यहाँ पर और हर एक तरीके का जो स्टफ़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको डिटेल में
करोल बाग जो मार्केट है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और आप देख सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।